प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो उस परमेश्वर का जिसने हमें आज का दिन दिया और एक बार फिर से हम हाजिर हैं रोज़ की रोटी के माध्यम से परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचाने के लिए। और हम सबको जैसा मालूम है कि रोज़े के दिन शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने फास्ट रखा होगा। लेकिन आइए देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। यूहन्ना की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत कुछ यूँ कहती है, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप दी है। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि नाशमान भोजन के लिए हमें परिश्रम नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह जब इस दौरान इस 6ठे अध्याय में यूहन्ना के अपने चेलों से बातचीत कर रहा था, तो उसने इस बात को अपने चेलों से कहा कि जीवन की रोटी मैं ही हूँ। हम इसको देख सकते हैं। यूहन्ना उसके 6ठे अध्याय और उसकी 35वीं आयत कुछ यूँ कहती है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु मसीह जीवन की रोटी है और जिस रोटी के लिए हम परिश्रम करते हैं, जिस रोटी को त्याग करके हमने इस उपवास को रखा है, वो नाशमान रोटी है। और यीशु कहता है कि नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। हम में से बहुत से लोगों ने उपवास को रखा होगा। हम में से बहुत से लोग इन 40 दिनों में हो सकता है 40 के 40 उपवास रख रहे हों, या जैसा भी उनका मन करता हो वैसा वो उपवास करते हों। लेकिन उसके बाद फिर से हम उस नाशमान भोजन के लिए परिश्रम में लग जाते हैं जो हमारी शारीरिक भूख को मिटाता है, जबकि परमेश्वर हमारी आत्मिक भूख को मिटाता है। और वो कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। जिसने परमेश्वर को पा लिया, जिसने वचन को ग्रहण कर लिया, उसको जीवन की रोटी मिल गई है और वो कभी भूखा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें शारीरिक भूख को हमारी नहीं मिटाता है। हम देख सकते हैं इस 6ठे अध्याय में ही शुरुआत में यीशु मसीह ने बड़ी भीड़ को खाना खिलाया, बड़ी भीड़ को रोटियां खिलाई, 5000 की भीड़ को रोटी खिलाई। और हम देख सकते हैं कि हमारे सामने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जब यीशु मसीह ने बड़ी बड़ी भीड़ को भोजन खिलाया है, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि ये भीड़ मेरे पीछे आत्मिक रोटी के लिए नहीं वरन शारीरिक रोटी के लिए आ रही है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह जब वो जीवन की रोटी है, वो हमारी आत्मिक भूख को मिटा सकता है, तो वो हमारी शारीरिक भूख का भी इंतज़ाम करता है। उसने हमें कभी भूखा नहीं रहने दिया। इसलिए आइए इन रोज़ों के दिनों में, इन 40 दिनों में इस बात को हम समझें कि जिस शारीरिक रोटी के लिए हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, और जिस रोटी को त्याग करके हमने ये उपवास को रखना ग्रहण किया है या उपवास को रखना समझा है, तो हम इन दिनों में वो शारीरिक रोटी जब हमने त्यागी होगी, तो ज़रूर से उस रोटी के पीछे ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दें, उस रोटी के पीछे ज़्यादा हम भागें या ज़्यादा हम तवज्जो दें जो नाशमान रोटी नहीं है, जो कि यीशु मसीह है। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 6 और उसकी 27वीं आयत में, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। ये नाशमान भोजन, ये नाशमान रोटी, ये नष्ट हो सकती है। इसकी भूख हमें दोबारा लग सकती है। उपवास के दिन बीतने के बाद फिर से हम इसी रोटी को कमाने के होड़ में लग जाएंगे। लेकिन यीशु कहता है कि नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। यीशु मसीह जीवन की रोटी है। क्या आज आपने
आज की रोटी ग्रहण करी। मैं शारीरिक रोटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ उस आत्मिक रोटी की। ये जो वचन हमारी रोटी है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये रोज़ की रोटी जो हमें दी जाती है इस पेज के माध्यम से, ज़रूर से हम इसमें अपनी भागीदारी दें और हम ज़रूर से रोज़ इस वचन को ग्रहण करें, इस रोटी से तृप्त हों, क्योंकि ये वचन एक ऐसी रोटी है जो नाशमान नहीं है और हमें अनंत जीवन प्रदान करती है। यीशु जीवन की रोटी है। यीशु के पास आने की होड़ में लगें, यीशु के पास आने के लिए उत्तेजित रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।